हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनटॉन लर्निंग में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो है। इसके अंदर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो इंट्रोडक्शन है वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में अर्लियर जब कुछ कंपाउंड को खोजा गया तो देखा गया कि कुछ ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो एक प्लेजेंट स्मेल देते हैं, लाइक रेजिन, बाल्सम्स, ऑयल ऑफ क्लोवेस, ऑयल ऑफ सिनामन जैसी जो इनकी जो स्मेल है वो इनसे रिलेट करती है। तो इनकी जो स्मेल के देखकर फ्रेगनेंट स्मेल को कंसीडर करते हुए जो इसका नाम है वो एरोमा से निकला है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है वो एरोमा वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्रेगनेंट स्मेल्स, क्योंकि जो ये कंपाउंड है वो कुछ प्लेजेंट स्मेल्स रिलीज करते हैं। कंपाउंड जैसे कि जो लौंग होती है हमारे पास उसका ऑयल हो गया, या मेहंदी हो गई, उसके अंदर जो स्मेल आती है। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और इसके अंदर एक टर्म आती है एरोमेटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर it is the characteristics property of एरोमेटिक। इस चैप्टर के जो आपको नोट्स है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इंटोन लर्निंग, उसके अंदर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही। फ्रॉम एलिफैटिक कंपाउंड, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड दैट डिस्टिंग्विश या सेपरेट करती है देम फ्रॉम द एलिफैटिक कंपाउंड। जो एलिफैटिक कंपाउंड्स हमारे पास उनसे इस चीज़ को अलग करने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको ही एरोमेटिक प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। देखिए, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स है वो दो टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक हो सकता है बेंजीनोइड। बेंजीनोइड बेंजीनोइड्स जो होते हैं जिसके अंदर एट लीस्ट वन बेंजीन प्रेजेंट हो, एट लीस्ट कंटेनिंग एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, कम से कम एक बेंजीन रिंग उस कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में मैं ले सकता हूँ टोल्यून, अनिलीन, इसका एग्जांपल हो सकता है फिनॉल हो सकता है एग्जांपल, या नेप्थालीन भी ले सकते हैं। तो ये है बेंजीनोइड्स। सेकंड जो होते हैं नॉन बेंजीनोइड। इस टाइप के जो कंपाउंड्स है उसके अंदर ये जो बेंजीन रिंग को कंटेन नहीं करते हैं, डू नॉट कंटेन ए बेंजीन रिंग। इस टाइप के जो कंपाउंड्स है जो नॉन बेंजीनोइड कहा जाता है जिनको, उसके अंदर वो बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं बिल्कुल भी, जैसे कि फ्यूरान, थायोफिन, इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है। और इसी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इसी को ही नाम दिया गया है एरिन्स का नाम। एरिन्स जो जनरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसी को नाम दिया गया एरिन्स। एरिन्स की डेफिनेशन कुछ मैं इस तरह से लिख सकते हैं हम, एन aromatic hydrocarbons which consists of alkyl, alkenyl और
अल्काइनाइल ग्रुप लिंक टू बेंजीन रिंग। देखिए ये अल्केनाइल और अल्काइनाइल जो ग्रुप है वो किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अटैच्ड हो उसको एरीन्स कहा जाता है। मतलब बेंजीन के एल्केनाइल या एल्केनाइल ग्रुप है बेंजीन के अटैच हो जाएं तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा उसी को ही कहा जाता है एरीन्स। जनरली कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही है वो एरीन्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वो कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास टोल्यूम हो गया, इसमें ये है अल्केन ग्रुप का अल्काइल ग्रुप हो गया लगा हुआ। और अल्केनाइल के लिए हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं स्टाइरिन को, इसको बोलते हैं स्टाइरिन। और अल्केनाइल ग्रुप के लिए हम लिख सकते हैं फिनाइल, जो एसिटाइलिन होता है उसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे कुछ इस तरीके से। ये होता है फिनाइल एसिटाइलिन, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके अंदर अल्केन अल्काइन या अल्कीनाइन ग्रुप भी हो सकता है। इसके सिवाय एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है जिसका नाम है नैप्थलीन और एंथ्रासीन डाइफिनाइल, जो कि नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको पहले भी जानते हो, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हम तीन मोटे मोटे बात कह सकते हैं कि इसके अंदर एक है हेक्सागोनल कंटेनिंग एक रिंग हो सकता है, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागोनल कंटेनिंग ए रिंग टाइप की जो शेप है इसकी बनेगी, जहाँ पर ये जितने भी कॉर्नर है वहाँ पे हम कार्बन कंसीडर करके चलते हैं। और जो क्लाउड है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिनोट करता है, ये सर्कल, ठीक है। आगे है नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव के अंदर जो नोमेनक्लेचर में सिंपल है कि उसमें बेंजीन तो होना ही होना है। इस बेंजीन के अंदर जितने भी इसके बेंजीन डेरिवेटिव है, लाइक यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ टोल्यून का ही, तो इस जो बेंजीन को इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, इस चीज़ को कहते हैं हम साइड चेन। बेंजीन पे जो जितने भी जो ग्रुप लगे हैं अल्केन अल्काइन या अल्केन, जितने भी ग्रुप लगेंगे उसको हम साइड चेन का नाम देंगे। और जो बेंजीन है इटसेल्फ इसको खुद को है वो उसका हम न्यूक्लियस को नाम देंगे। पर यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं कि क्लोरीन हो गया, एल्कोहल का हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया या अमाइन जो भी हो गए, तो इनको जितने भी ये ग्रुप हैं डायरेक्टली जिस बेंजीन के साथ अटैच होंगे तब हम इनको साइड चेन का नाम नहीं देते हैं, इसको हम साइड चेन का नाम नहीं देंगे। जितने भी जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन पे लगे हों तब उनको हम साइड चेन का नाम नहीं देंगे। बट अगर अल्केन अल्काइन या अल्केनाइन जितने भी ग्रुप लगे हैं उनको हम साइड चेन का नाम दे सकते हैं। इस बेंजीन को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं यहाँ पर। आगे हम देखते हैं आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव। आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव। आइसोमेरिज्म बेंजीन डेरिवेटिव में आइसोमेरिज्म का मतलब पता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर इनका, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर जो सिंपल जो बेंजीन का जो फॉर्मूला आता है C6H5 और जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से। बट अगर इसके अंदर एक कंपाउंड लगा दें कि उसको हम कहेंगे मोनो डेरिवेटिव, कि सिंपल ये हम बेंजीन के ऊपर कोई भी कंपाउंड लगा देंगे, सपोज कीजिए वो X है, तो ये कंपाउंड बनेगा मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन का, ठीक है। इसके अंदर कोई सिर्फ एक ही होता है, आइसोमर का कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर हम इस बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप लगाते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आइसोमर इसके निकल कर आते हैं,
3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव शो करता है, ठीक है। और इसका आपको पता है होगा कि अगर 1 2 3 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अगर ये ग्रुप है वो 2 नंबर पे लगा है इसके साथ है, तो ये इस साइड ही हो सकता है और इस साइड भी, तो इसको ऑर्थो नाम दिया जाता है, ऑर्थो। एंड अगर 3 पे है तो इसको इस साइड हो चाहे इस साइड हो, इसको मेटा का नाम दिया गया है। और जब ये 4th पोजीशन पे होता है इसको पैरा कहा जाता है। तो इस तरीके से जो 3 आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव है वो कुछ इस तरह से शो कर सकते हैं हम। और इन केस अगर इसके पास ट्राई सब्स्टिट्यूशन या हाइयर इसके जो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव है वो बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके काफ़ी सारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और उस केस के अंदर हम इसको ऑर्थो पैरामेटा केस में नहीं देते, उसमें सिंपल हम इस रिंग के जो 6 कार्बन हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग उसको उनके जो नेमिंग करते हैं उसको, ठीक है। तो आज का जो इस वीडियो में हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया जो कि आप पहले ही भी जानते हो। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सीखेंगे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो उसकी जो केमिकल बिहेवियर है, उसके साथ ही इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स और उसकी लिमिटेशंस, उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसका, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर्स जो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो यहीं तक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।